देखिए हमारे समाज का सिस्टम ही ऐसा है कि पैसे के बिना तो एक कदम भी कुछ नहीं चलता है, ये तो आप मानेंगे। और आप और मैं, हम लोग राजीव दीक्षित जी को कैसे जानते हैं अगर आप बोलें। मैं तो पर्सनल नहीं मिला, आप में से ज्यादातर लोग नहीं मिले होंगे। उनके वीडियोस, उनके व्याख्यान जो अभी इंटरनेट पे, उनके वो व्याख्यान अगर देखें तो वो भी एक बहुत बड़ा इंतजाम देखेंगे, जहाँ पे हजारों लोग बैठे हुए हैं और बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है, बहुत सारे माइक माइक रखे हुए हैं, हर तरह के इंतजाम। जरा सोचिए, वो इंतजाम करने में पैसा लगा होगा, वो पैसा कहाँ से आया होगा? वो तो पतंजलि का पैसा, वो बताते भी रहते थे। तो पतंजलि के पैसे कहाँ से आए होंगे? वो पैसे से भी वो प्रोडक्ट जो बिके, जो आपने खरीदे, उसी से आया होगा, तभी वो गाड़ी चलती है। तो हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने कभी खुद पैसा लिया नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि कोई भी बड़ा रिवोल्यूशन जब होता है, वो रिवोल्यूशन बिना पैसे के हो ही नहीं सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे उन्होंने पैसा लिया नहीं, वो पतंजलि को अपने दिया, उसके माध्यम से एक हुआ। और यहाँ भी हम फंडिंग लेते नहीं किसी से, किसी को हम डोनेशन बोलते नहीं है, क्योंकि देश की हालत ऑलरेडी बुरी है और ऐसे लोग बहुत सारे हैं जिनको आपके पैसे की आवश्यकता है, जो एक वक्ती का खाना भी नहीं मिलता, तो पहले उनको आप सपोर्ट करें, हम तो ये सोचते हैं। तो जितना हमारे कमाई का हिस्सा है, वो 100% हम रिसर्च में लगाते हैं और इस तरह के नेटवर्क बनाते हैं। आज भी आप देखें, HIV का कोई भी पेशेंट हो, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, वो हमारे पास आएगा, हम एक भी पैसा नहीं लेंगे। और आज से नहीं, 8 अप्रैल 2018 को मैंने अनाउंस किया था, वो अभी भी है, कि HIV के किसी भी पेशेंट से ना तो हमने पैसा लिया, ना कभी लेंगे। राइट? तो इस तरह से कुछ बीमारियों को हमने फ्री कर रखा है ऑलरेडी, जिनको हमें लगता है कि ये पेशेंट पहले से इतने सफरिंग में है, तो हम थोड़ा कंफर्ट दें, तो हम पैसा एक भी नहीं लेते, उनका इलाज हम करते हैं। लेकिन वो भी फिर हमारे जो टीम करती है, तो वो टीम भी पेड सैलरी के लोग हैं, क्योंकि उनको भी अपना घर चलाना है। तो इस तरह से हमने इसको बांटा हुआ है। और तो मैं यही बोलूंगा कि राजीव दीक्षित जी के पथ में ही चलते हैं। वो भी ये बोलते हैं कि आप अगर कुछ खरीदना चाहते हैं, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, तो ये पतंजलि से खरीदिए, क्योंकि यहीं से जो पैसा आता है उन्हीं से। वो सारा आप देखिए, आस्था चैनल वगैरह जहाँ पे भी वो आते थे, वो चैनल वाला भी पैसा लेता है, या वो भी डिश है उसके भी पैसे लगते हैं, पूरा सारा कुछ एक नेटवर्किंग करने का। तो अल्टीमेटली बिना पैसे के कुछ हो ही नहीं सकता है, ये तो आप मान लीजिए। वो डोनेशन के फॉर्म में आए, वो किसी भी फॉर्म में आए, उसके बिना गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती है। तो वो कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो भी मेरी डिस्कवरी मान लीजिए या खोज मान लीजिए, वो सब रेडिली अवेलेबल है सबके पास, सारे टेक्निक्स। तो आप भी इंडिपेंडेंटली लोगों की मदद कर सकते हैं, जो जहां पे है। कोई जरूरी नहीं कि आप सबके सबको मेरे पास ही आना है और मेरे थ्रू ही ट्रीट करना है। DIP डाइट ओपन टू पब्लिक है, कोई छुपी हुई चीज तो है नहीं। तो आप अगर DIP डाइट जानते हैं, तो आप किसी को बताएंगे तो भी उतना ही इफेक्टिवली वो DIP डाइट काम करेगा, जितनी इफेक्टिवली मेरे बताने पे काम करेगा। तो वो नौबती क्यों आप आने दे रहे हैं कि पेशेंट्स को आज भी मेरे पास ही आना पड़ रहा है? आपके लेवल पे क्यों नहीं वो ठीक हो रहा है? जबकि हमने तो एक एक चीज लोगों तक इसी उम्मीद से पहुंचाई कि डिसइंटीग्रेट, कि एजुकेशन हर एक के घर तक पहुंच गई है। अब आप भी छोटा राजीव दीक्षित का रूप बन के उसी तरह चीजों को फैलाइए, जैसा हम और हमारी एक छोटी सी टीम काम कर रही है। तो हर इंसान तक हम पहुंच सकते हैं। अदरवाइज फिर वो पैसे की ज्यादा मदद लेने की जरूरत पड़ती है। तो उनके जितने भी सिद्धांत हैं, उन सारे सिद्धांत को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज भी चाहे हमारे हॉस्पिटल में भी जब कोई गरीब इंसान आता है, तो हम लोग सब मिलके उसको किसी ना किसी रूप में जितना हो सके कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं, उनका पूरा डिस्काउंट करके 100% डिस्काउंट भी करते हैं। 100%। एट द सेम टाइम ये भी बोल रहे हैं कि ऐसे गरीब, उनको आने की भी जरूरत नहीं है, वहीं पे घर में, और आएंगे भी तो देखेंगे जितनी सारी इलाज हमारे हॉस्पिटल में होता है, वो सारी ट्रेनिंग आप सबको हमने वीडियोस के माध्यम से दी है। ऐसी कोई चीज नहीं है वहां पे जो आप घर पे नहीं कर सकते। तो लेकिन घर पे आप करना ही नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई और कर दे। तो कोई और करेगा तो थोड़ा बहुत उसका जो खर्चा आएगा वो आपसे लेगा। राइट? तो जहां तक मेरा सवाल है, आई एम फ्रीली अवेलेबल टू यू। लेकिन बाकी और जो है, वो उनको अपना घर चलाना है, जैसे आपको चलाना है, जैसे हमें चलाना है। देखिए, मान लो अगर मैं ही हूं अगर बीमार, मैं मुझे कैंसर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, या कोई भी बीमारी होगी, जितनी बीमारी आप समझ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बीमारी है जो घर पे बैठ के हम ठीक नहीं कर सकते और बड़े आराम से ठीक नहीं कर सकते। सिर्फ ये है कि आपको कुछ टेक्निक्स, कुछ नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। तो दो तरह की नॉलेज है, एक तो क्रॉनिक एंड एक्यूट डिजीज के लिए, और एक इमरजेंसी इमरजेंसी मैनेजमेंट। दो ही तरह से इंसान बीमार पड़ सकता है, या जब उसको मेडिकल एड की जरूरत पड़ती है। इन दोनों के लिए ही हमने दो दो अलग अलग ट्रेनिंग शुरू किया है। एक तो मेडिकल न्यूट्रिशन फ्रॉम लिंकन यूनिवर्सिटी, जिसकी फीस 21,000 रुपए है।
और दूसरा श्रीधर यूनिवर्सिटी से इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जिसका फीस 15,000 रुपए है। तो 15 प्लस 21 कितना होता है, जितना भी होता है आप देख लीजिए। तो इतने में आपको वो सारी नॉलेज मिल जाएगी जिस नॉलेज से आप खुद को और अपने परिवार को, अपने पड़ोसी को, अपने दोस्तों को, समाज को जीवन भर के लिए, उनको कोई भी अगर हेल्थ से जुड़ा हुआ कुछ भी हो तो आप उसको हैंडी आपके पास तरीके हैं। और उसमें छोटे छोटे टूल्स भी इन्वॉल्व हैं जो आप खुद ही अपने घर में बना सकते हैं, घर के सामान से ही बना सकते हैं, राइट। तो बोलने का मतलब है कि हर एक, कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो बोल सकता है कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। बीमार तो हर एक पड़ते ही रहते हैं। तो क्यों ना आप अपने आप को अपग्रेड कर लें, और जो हॉस्पिटल से आप उम्मीद करते हैं, चाहे वो हिम्स से करते हैं या किसी भी और हॉस्पिटल से, वो हॉस्पिटल की नॉलेज और वो टूल्स क्यों ना आपके घर में ही क्यों ना हो। और एक बार आपके पास हुआ तो आप अपने परिवार के लिए तो अपना हॉस्पिटल बन गए। तो जो लोग गरीब हैं और जो अमीर हैं, हर एक के लिए बेस्ट ये है कि यू हैव टू बिकम योर ओन डॉक्टर। और ये बात मैं शुरू से बोल रहा हूँ आपको, यू हैव टू बिकम योर ओन डॉक्टर, राइट। आप यूं मानिए आप एक जंगल में गाड़ी चला रहे हैं, अचानक अगर गाड़ी का कुछ भी पुर्जा खराब हो गया तो आप ही इंजीनियर हो, आप ही टेक्नीशियन हो, आप ही ड्राइवर हो। उस वक्त तो वो जंगल है जहाँ पे भालू है, शेर है, कोई भी खा जाएगा। तो आप गाड़ी से निकल के खुद ही अपना आप गाड़ी को ठीक करोगे तो ही आप सही डेस्टिनेशन से पहुंचोगे। तो आप देखेंगे मेरी 90% एनर्जी इसी में लगती है कि हम आपको ट्रेन करें, राइट। अब अगर आप में से कोई ये भी बोलते हैं कि भाई वो तो 2 कोर्सेज हैं, उसकी भी फीस है। अब देखिए समाज ने इस तरह से चीजों को बना दिया है कि जो श्रीधर यूनिवर्सिटी, चाहे वो इंडिया वाली हो, लिंकन यूनिवर्सिटी जो मलेशिया है, काफी सारा तो वो पैसा उनको ही हमें देना पड़ता है, काफी सारा, राइट। तो अगर हम कोर्स का सर्टिफिकेशन नहीं करेंगे तो वो भी एक इल्जाम लग जाएगा, वो भी लीगल हैसल में फंसा देंगे कि आपने कौन सा कोर्स चला रहे हैं, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। तो मजबूरन वो पैसा आपसे लेके यूनिवर्सिटी तक पहुंचाना पड़ता है। तो अगर आप में से किसी के पास यूनिवर्सिटी हो जो फ्री में करना चाहे तो बताइए आप हमें। ऐसा कोई यहाँ पे हजारों ही यूनिवर्सिटी, कोई आगे आएगा? मुझे तो नहीं लगता, राइट, क्योंकि उनके अपने भी खर्चे होंगे फिर। तो इन बात को समझना पड़ेगा। फिर भी हमने अपने नेगोशिएशन से सबसे मिनिमम हमने कॉस्ट रखा है दोनों कोर्सेज का। और आने वाले दिनों में विल ट्राई टू इम्प्रूव फर्दर। आने वाले दिनों में आप देखेंगे जिस तरह से दुनिया चल रही है, बीमारियों के नाम पे आपको डराया जा रहा है। इसलिए तो और ज्यादा जरूरी है कि जिस तरह से अगर आप जंगल में रहते हैं तो आपके पास बंदूक होना चाहिए, कब शेर आ जाए। तो इसी तरह से आज का जो बंदूक है वो है नॉलेज। नॉलेज से ही आप हरा सकते हैं अपने दुश्मनों को, जो आपको डराने के लिए अलग अलग पैंतरे अपना रहे हैं, देख ही रहे हैं आप। आपने देखा किसान सारे एक साथ मिल गए, राइट, और जिसकी वजह से आज उनकी जीत हुई, चाहे वो पार्शल जीत वो खुद मानते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी जीत हुई। तो सबको एक साथ जुटना पड़ेगा, जो लोग इस बात को रियलाइज करते हैं। नहीं तो हमारी आपकी आधी जिंदगी जो मेरी उम्र के निकल गई है, लेकिन हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या क्या देके जा रहे हैं? गुलामी। हम जब पैदा हुए थे तो आजाद जिंदगी में पैदा हुए थे, लेकिन हम, हमारे बाद जो अभी जनरेशन है, उनको हम एक गुलाम जिंदगी देके जा रहे हैं अगर ये ऐसे ही चलता रहा। तो इसको रेजिस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप देखेंगे आपका माल और आपकी जान दोनों के दोनों खतरे में है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है कि आप अपने आप को एजुकेट कीजिए, आप लोग एक दूसरे से जुड़िए, हमसे जुड़िए। और आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि ऐसी ताकतें जो आपको गुलाम बनाना चाहती है, तो आप उनके अगेंस्ट भी एक तरह से खड़े हो रहे हैं। आपने अपना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, राइट, और रिस्पॉन्स निभानी पड़ेगी। नहीं तो धीरे 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 देखिएगा कि दिन आएगा आप टाइट होते जाएंगे, टाइट होते जाएंगे, मतलब आपकी जो मूवमेंट कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, बिल्कुल कन्फाइंड हो जाएंगे, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, या पैसे से कन्फाइंड होते जाएंगे। आपका दायरा छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, राइट। तो जो हो ही रहा है अभी, तो ये एक देशवासी होने की के कारण ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भाग लीजिए, हमारे साथ जुड़िए एक रिवोल्यूशन में, ताकि हम ये जो बड़ी शक्तियां हैं, जो विदेशी शक्तियां हैं, जो इनविजिबल हैं, हमारे अखबार के थ्रू आ रही हैं हमारे घर तक, टीवी के थ्रू आ रही है हमारे घर तक, तो उसको हम लोगों को जागरूक करें और इस देश को एक बार फिर से आजाद करें।